हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं एपीआई के बारे में, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में। इससे पहले जो इस श्रृंखला मतलब इस सीरीज के जो दो पार्ट थे जिसके अंदर हमने बात करी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में बात करी और उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी प्रोसीजर क्या होती है, वो किस टाइप से प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ हमने जो इसका सेकंड पार्ट था जिसके अंदर हमने बात करी कि क्यों भारत जो है वो आज दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई बनाता है और उसका रीजन क्या है, और आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैंने डिस्कशन किया। आज के पार्ट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इस सीरीज का थर्ड पार्ट होगा, जहां पर हम आज बात करेंगे कि जब एपीआई का प्रोडक्शन होता है तो उसकी क्या प्लानिंग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नॉलेज आपकी काफी हेल्प करेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या वो जो लोग एपीआई इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या जब आप काम करेंगे तो ये नॉलेज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है कि एपीआई इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है वो कैसे होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एपीआई के प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हम पहली बात जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या रीजन है कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, और इस प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं, हमको पहले इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीजन जो होता है, जो प्रोडक्शन की प्लानिंग की जाती है प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, प्लानिंग का मतलब एक प्रॉपर मीटिंग होती है जिसमें आपके सारे जो वर्कर्स, तो नहीं बोलूंगा कि सारे वर्कर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव लेवल के, सीनियर ऑफिसर लेवल के, असिस्टेंट मैनेजर लेवल के, मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं वो इस प्लानिंग के अंदर सम्मिलित होते हैं, एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस होता है। बट मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं कि हम कैसे, हमारा जो प्रोडक्शन होने वाला है वो कैसे हम स्मूथली स्टार्ट कर सकें और जो हमारा रिजल्ट हो काफी बेस्ट और बेटर हो। ठीक है, तो उसके लिए वो जितने भी पर्सन्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी हम एपीआई बनाने वाले हैं जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उनका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो उसको शेयर करते हैं, उसके अंदर आने वाली उन प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो मैनेजर होते हैं वो इस बात पे भी वो शेयरिंग करते हैं कि मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। समझिएगा ध्यान से कि मार्केट के अंदर अगर एपीआई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है वो कंपनी को ये सारी चीजें बताती हैं कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली जो इंडस्ट्री के बाहर सेल हो रहा है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर हम प्रोडक्शन के अंदर इन सब चीजों को चेंज करें, जो कि आर&डी करके देता है, तो उन चेंजेस के बारे में भी उसमें डिस्कशन किया जाता है। और वो बताते हैं कि पहले जो हम प्रोडक्शन करते थे वो उस वजह से प्रोडक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो आर&डी ने अब हमको नई एसओपी प्रोवाइड करी है और अब हमको प्रोडक्शन की मेथड है वो चेंज करनी पड़ेगी। सेम अगर क्यूसी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यूसी की कोई टेक्निक को डेवलप कर दिया गया है, कोई नई टेक्निक क्यूसी के अंदर आ गई है, तो वो भी चीज डिस्कस की जाती है और क्यूसी के पर्सन को उसके बारे में बताया जाता है। और क्यूसी की जो नई मेथड आर&डी के थ्रू डेवलप की गई है, उनका एसओपी जो होती है वो आर&डी क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के जो एनालिस्ट होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली ये जो मीटिंग होती है इसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं, जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले होती है। ठीक है, और बेसिकली सबसे ज्यादा ये एपीआई के अंदर होती है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है क्योंकि एपीआई का जो प्रोडक्शन होता है वो कई बार डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होता है। जैसे हम अगर आप कोई केमिकल सिंथेसिस करेंगे, मेरे जो पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि एपीआई का सिंथेसिस कुछ नहीं होता है जो हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर या मेडिसिनल लेबोरेटरीज के अंदर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट एपीआई को सिंथेसाइज करते हैं, उन्हीं असेंबलीज जो हम केमिकल असेंबली बनाते हैं, उसी असेंबली का एक बड़ा फॉर्म, एक लार्जर और एक बिगर फॉर्म जो होता है वो इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। जब हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमको कुछ एमजी या ग्राम के अंदर मिलता है। वहीं जब इन बड़ी असेंबलीज के अंदर जो प्रोडक्शन होता है तो हमको टन्स में प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो प्रोडक्शन की जो प्लानिंग होती है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं कि ये जो मीटिंग होती है बेसिकली प्रोडक्शन की प्लानिंग करने के लिए, इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जिसको डिस्कस किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्शन प्लानिंग इसलिए भी की जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो। प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब इस टाइप से हम प्रोडक्शन करें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम हो, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े। देखिए बेसिकली तो आर&डी ने हमको जो मेथड दी है हमको उसी को ही फॉलो करना होता है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने की कोशिश करता है
जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े, वो एक ही बार में प्रोडक्ट जो है वो क्लियर हो जाए और सिंथेसाइज हो जाए। अगर प्रोडक्ट के अंदर बीच प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमको फिर से प्रोडक्शन करना पड़ जाता है, तो हो सकता है कि वो जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की जुड़ जाए और प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाए। और आप एक चीज जानते हैं जो मैंने अपने सेकंड वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस भी किया था कि आज इंडिया जो सेकंड नंबर पे लार्जर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है एपीआई का, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भारत में दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता एपीआई सिंथेसाइज होता है, जिस वजह से भारत दूसरी कंपनियां, खासकर जो यूरोपियंस कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, वो इसी वजह से भारत से अपना प्रोडक्शन एपीआई को परचेस करती हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि भारत में सबसे सस्ता एपीआई मिलता है और उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। उसके अलावा इस मीटिंग का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी होता है, इसी वजह से सभी लोग इस मीटिंग के अंदर सम्मिलित होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इस मीटिंग के अंदर ये भी डिस्कस किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी XYZ प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उनका सोल्यूशन क्या है। तो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर इसका जो हम एपीआई को सिंथेसाइज करते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर ये फेज होती है जहां पर ये इंप्योरिटी इसके अंदर इंटर हो सकती है या ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हमको दूर करना है। तो जो उनके सीनियर्स होते हैं, खासकर असिस्टेंट और जनरल मैनेजर लेवल के जो पर्सन होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम R&D के पास भी भेजी जाती है। अगर कोई नई प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है वो तो R&D के पास जाएगी और R&D उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके देगी। बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रोज आती है बट एक्सपीरियंस के थ्रू उसको हटाया जा सकता है, तो उस एक्सपीरियंस का यूज फिर किया जाता है। और इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर जो सीनियर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको बताते हैं कि आप अगर ये वाली प्रॉब्लम अगर आपको कोई आ रही है प्रोडक्शन के बीच में, तो आपको किस हिसाब से उसको हैंडल करना है और उसको दूर करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर सभी पर्संस को अपने अपने काम पहले से ही बता दिए जाते हैं। उससे होता यह है कि प्रोडक्शन जो होगा वो काफी स्मूथली होता है, प्रोडक्शन की इफिशियंसी काफी अच्छी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी बढ़ जाती है और एक ही बार में सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पर डिस्कस कर लेते हैं, उनके समाधान वहां पर बता दिए जाते हैं। तो उससे ये होगा कि सभी को अपने रोल जो होते हैं वो उस मीटिंग में क्लियर हो जाते हैं। उससे होगा ये कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन बहुत सिस्टमेटिक और स्मूथली होता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्शन की प्लानिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले की जाती है। ये एक मीटिंग होती है और इसका ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। अब हम ये बात करते हैं कि जब प्रोडक्शन एपीआई का प्रोडक्शन मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है, तो इस प्लानिंग का प्रिंसिपल क्या होता है और इसका क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इससे हमको क्या फायदे होते हैं, बट इसका उद्देश्य ये होता है कि जो आपकी कंपनी है, खासकर जो आपकी इंडस्ट्री है, जो उसके अंदर जो जो फैसिलिटीज आपके पास है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा आपके पास स्टाफ है, जैसी आपके पास मशीनरी है, ठीक है, उसका सिस्टमेटिक वे में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी हो सके। तो कोशिश यही होती है कि यहाँ पर हमको जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है वो इसलिए ही की जाती है कि जो भी हमारे पास सहूलियतें हैं, चाहे वो मैन पावर हो, मशीनरी हो या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका हम अच्छे से अच्छा यूज किया जाए। इसको एक और प्रिंसिपल बोला जाता है जिसे हम बोला जाता है 6M रूल। क्या बोला जाता है? 6M रूल। इस 6M रूल का मतलब भी यही होता है कि हमको 6 ऐसी एम है, उन एम के बारे में आपको बताता हूं। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट। तो इन पर्टिकुलर 6 जो चीजें हैं जो हमको कंपनी के अंदर अवेलेबल होती हैं, इनका यूज करके हमको अपने प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। यही जो प्रोडक्शन की जो प्लानिंग होती है उसका प्रिंसिपल होता है। तो चलिए अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, और ये जो 2 टर्म्स होती हैं इसका बहुत ही ज्यादा जनरली यूज होता है जब प्रोडक्शन किया जाता है। तो पहली टर्म होती है लोडिंग। देखिए, लोडिंग एक ऐसी टर्म है जो कि प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है। लोडिंग का मतलब होता है कि किस पर्सन को क्या वर्क असाइन किया गया है, वो किस वर्क से लोडेड है। इसमें मैन भी आ गए, मतलब जो आपका वर्किंग जो आपका मैन पावर है बेसिकली वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। आपकी जितनी भी मशीनरी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो हर पर्सन को उसका जो वर्क है वो पहले से स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है वर्क लोडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो टर्म होती है लोडिंग, ये काफी ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर यूज की जाती है। दूसरी टर्म है जो कि प्रोडक्शन के अंदर यूज की जाती है, वो होती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि हर पर्सन, चाहे वो मैन पावर हो, मशीन हो, डिपार्टमेंट हो, जो भी पर्सन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उनका पहले से जो वर्क है वो पहले से शेड्यूल कर दिया जाता है। एक तरीके से जो प्लानिंग कर दी जाती है कि आपको इस दिन क्या काम करना है, अगले दिन आपको क्या काम करना है, तो इट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड। कई बार इंडस्ट्रीज के अंदर 5-5, 6-6 और 7-7 दिन तक का पर्सन का वर्क जो होता है वो पहले से शेड्यूल कर दिया जाता है, पहले से प्लान कर दिया जाता है। ये लोडिंग और शेड्यूलिंग जो लैंग्वेज या टर्म है बेसिकली ये प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूड होती है। और जब प्रोडक्शन प्लानिंग की जब मीटिंग होती है तो वहां पर ये टर्म सबसे ज्यादा यूज की जाती है।
कि किसी भी पर्सन को अगर कोई काम दिया जा रहा है तो इट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग या लोडिंग वर्ड इसके अंदर यूज किया जाता है। देखिए, अगर जब प्रोडक्शन मीटिंग स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है। जैसे आपको कोई नया प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और उसके लिए हमने मीटिंग ली है, तो वो ये भी चेक करते हैं कि पर्टिकुलर जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये जो मशीनरी है या हमारे पास जो मेन पावर है ये फ्री है कि नहीं है, वो लोडेड तो नहीं है या उनका पहले से वर्क शेड्यूल तो नहीं है। अगर किसी पर्सन का वर्क पहले से शेड्यूल्ड है, लोडेड है, तो सीधी सी बात है उसका हम प्रोडक्शन के अंदर उस पर्सन का और उस मशीन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से लोडिंग और शेड्यूलिंग टर्म यूज की जाती है, और जब प्रोडक्शन की प्लानिंग कर ली जाती है तब भी लोडिंग और शेड्यूलिंग की जाती है। ठीक है, तो ये लोडिंग और शेड्यूलिंग जो एक टर्मिनोलॉजी है सबसे ज्यादा यूज की है। उसके अलावा जब ये मीटिंग होती है, बेसिकली जो प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है, तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले तो प्रोडक्शन प्लानिंग हुई तो इनकी मीटिंग के मिनट्स भी काउंट किए जाते हैं। मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसके अंदर ये सब डिस्कस किया जाता है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर क्या क्या बात हुई और क्या क्या इसका जो भी प्रॉब्लम थी उनको कैसे सॉर्ट आउट किया गया। जो भी मीटिंग के अंदर प्रोसेस हुई उन सभी को मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर यह भी डिस्कस किया जाता है कि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को वहीं पे कंप्लीट कर लिया जाता है। सील, सिग्नेचर, साइन सभी कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आने वाले टाइम पे हमको किसी भी टाइप से डॉक्यूमेंट लेवल पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस भी प्रोडक्शन प्लानिंग के थ्रू ही कर ली जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उसको भी कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर हमने ये सब डिसाइड किया, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल थे जिसको हमने सील साइन करके कंप्लीट कर लिया है, और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे तो आप प्लीज हमको ये प्रोवाइड कराइए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पहले से मेंशन की जाए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट कैलकुलेशन। जब भी हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एपीआई हो या फॉर्मुलेशन हो, तो सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर प्रोडक्शन होने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कीमत हो सकती है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं साइड में आपको स्लाइड के थ्रू दिखा रहा हूं, तो वीडियो को पुश करके आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। और इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म यूज की गई है उन सभी टर्म को मैंने नीचे दिया हुआ है। देखिए, अभी मैं इसके ऊपर बहुत सिस्टमेटिक वे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो पहले से ही काफी लंबा हो चुका है, बट अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इस कॉस्ट कैलकुलेशन वाले पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे मैं जल्द ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो इस सीरीज का चौथा पार्ट होगा उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के प्रोडक्शन के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्या योगदान है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इन एपीआई प्रोडक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मोटे मोटे टर्म पे बोलें तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो, क्योंकि इंटरव्यू पर्पस से भी और खासकर आपके नॉलेज के वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।